वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जाइए। मेरा ऑफिशियल अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके आप फॉलो कीजिए, अपना लव एंड सपोर्ट दीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं गाइस। और आज का जो वीडियो है ये भी मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कमेंट सेक्शन में से ही टॉपिक सिलेक्ट किया है। जैसा कि मैंने हमेशा प्रॉमिस किया है कि जो आप अपने अपने टॉपिक्स को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करते हो, लिखते हो कि मैम इस पर वीडियो लाए, तो मैं वही वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको जैसे वीडियो देखने हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डाला करें #TalkThroughTarot और नीचे वीडियो या टॉपिक का नाम। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो ये है कि क्या वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। जी हाँ, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जो आपसे सेपरेशन में हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी एक्स पर्सन के लिए इस वीडियो तक पहुँचे हो, कोई आपका एक्स लवर है और अगर किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और वो ये जानना चाहता है कि क्या मेरा एक्स वापस मेरी लाइफ में आएगा। एक्स भी हो सकता है और करंट रिलेशन भी हो सकता है जहाँ पर आप लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट थोड़ा कम हो गया या टोटल ब्रेकअप हो गया। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, लेकिन ये वीडियो जो है पिक ए कार्ड रीडिंग होने वाली है। स्क्रीन पर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका बर्थ डेट यानी कि जन्म की तारीख 1 से लेकर 15 के बीच में है तो पाइल 1 आप सिलेक्ट कर लें, और 16 से लेकर 31 के बीच में है तो पाइल 2 आप सिलेक्ट कर लें। ध्यान दीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस वीडियो है, बहुत सारे देखने वाले हैं। जितना रेजोनेट आपसे करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन बुक करना हो अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, जी हाँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर होने के साथ एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग और कुंडली देखना, कुंडली बनाना, नक्षत्र रीडिंग, उपाय, रेमेडी सब कुछ करती हूँ। तो आप मेरी सर्विसेज के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और स्क्रीन पर आपको मेरे कांटेक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा वीडियो पर आते हैं। और सबसे पहले बताऊंगी पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है इनकी करंट ज़िंदगी में, सिचुएशंस क्या हैं। फिर देखते हैं कि इनका एक्शन क्या होगा, वापस आने के लिए एक्शन लेते भी हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे कि ये पर्सन किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्ट होकर आपको छोड़कर गए हैं, क्योंकि पहले ही कार्ड में यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन का कार्ड आया है। हो सकता है शुरुआत में ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा आपसे इनको खिंचाव फील होता हो, ऐसा कनेक्शन फील होता हो कि अभी तक इन्होंने जितने भी लोगों को डेट किया है अपने जीवन में, आप उनमें से सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, बेहद खूबसूरत इंसान इनको मिले थे या अभी भी मिले हैं। लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ता आप लोगों का आगे बढ़ता गया है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चीज़ें शुरुआत में बहुत अच्छी रही हैं, काफ़ी हैप्पीनेस का एहसास होता था, बहुत ही खुशी भरा आपका टाइम निकला है एक दूसरे के साथ। आप लोगों ने जो भी मोमेंट्स बनाए हैं, मेमोरीज बनाई हैं, टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, वो इनको भी याद है और आपको भी। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है मुझे। या तो कुछ लोग किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी आया है बीच में। तो यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में उनके पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है राइट नाउ, और ये भी हो सकता है कि ये सेपरेशन अभी नहीं, कुछ महीनों से लगातार चल रहा है। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन, रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी। कभी वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं और कुछ टाइम बहुत अच्छा बीतता है, फिर से कोई बहाना बना देते हैं या फिर आपको
क्लियरली बताते नहीं हैं और फिर लाइफ से चले जाते हैं। तो मुझे ये बहुत दिखाई दे रहा है, और ये अभी नहीं, काफ़ी महीनों से, और कुछ लोगों के लिए तो ये पिछले 3 से 4 सालों में बहुत हो रहा है। तो क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे? पहले कार्ड से तो मुझे ये दिख रहा है कि आना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका जो मेरे को एनर्जी दिख रही है, करंट एनर्जी। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये करंट एनर्जीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आगे चलकर इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको लेकर कोई फाइनल डिसीजन भी अपना बना ले। तो अभी तो फ़िलहाल ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने आप को संभाल रहे हैं, कोई वाइस डिसीजन इस रिश्ते के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि कोई समझदारी से लिया गया डिसीजन जो आगे चलकर आप दोनों के इस कनेक्शन को बचा भी ले और लॉन्ग रन में स्टेबिलिटी के साथ निकाल भी जाए। तो अभी तो मुझे कुछ आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो थोड़ी लो दिखाई दे रही है, यानी कि कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर कार्ड्स में ये भी पिक कर पा रही हूँ कि आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, और जब भी आप ऐसे कनेक्शंस में आते हो तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, बहुत सारी बीच में कठिनाइयाँ आती हैं, और कुछ लोगों को तो काफ़ी टाइम तक यही नहीं पता होता कि उनका कनेक्शन आखिर है क्या। कुछ लोगों को मैरिड लोगों से प्यार हो जाता है, कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि शादी करने तक तो इतना प्यार रहता है, अट्रैक्शन रहती है, इतना ज़्यादा फिज़िकल बॉन्ड रहता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है दोनों को ही। लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की, जब बात आती है कि रिश्ते का फ्यूचर क्या है, और जब बात आती है कि घर वालों के सामने स्टैंड लेने की, तब कोई एक पार्टनर उस रिश्ते से भागने की कोशिश करता है, जिसे हम कहते हैं रनर की एनर्जी। तो अभी आपके पर्सन को ये सारी बातें याद आ रही हैं कि इन्होंने बहुत बार इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है, भागे हैं वो अपनी परिस्थितियों से, अपनी सिचुएशंस को जानते हुए। और कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने शुरू से ही झूठ बोलकर इस रिश्ते की शुरुआत की होगी, यानी कि जो बोलते होंगे, जो बताते होंगे और जो दिखाते होंगे वैसा ये इंसान ना होगा, और बाद में चलकर आपको पता लगा कि ये इंसान तो शुरू से ही आपको बहुत बेवकूफ़ बनाते आए हैं। प्यार का जो मतलब है वो इनको अब समझ आ रहा है आपके साथ सेपरेशन के बाद। तो या तो इनकी ज़िंदगी में किसी तरह का उठा पटक चल रही है, लाइफ अपसाइड डाउन हो चुकी है, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में इनको चैलेंज दे रही हैं, और आपका पर्सन ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा लाइफ में रिस्क को लेकर कभी भी इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहा, कभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहा। तो कुछ सडन चेंजेस इस इंसान की लाइफ में मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहे हैं, वो किसी तरफ से भी हो सकता है। कुछ लोगों की ऑलरेडी मुझे शादी होती हुई दिखाई दे रही है, शादी हो चुकी है इनकी किसी से, या ये पहले से ही शादीशुदा हैं, या फिर इनके घर में रिश्ते देखे जा रहे हैं इनकी शादी के लिए। तो हमारे वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या ये इंसान वापस आएंगे। तो देखिए, शादी होते होते अगर इनकी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये आपसे कांटेक्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि वापस आना चाहते हैं। इनका जो अंदर से दिल है वो यही है कि आपके साथ इस रिश्ते में दोबारा आया जाए, जो चीज़ें इनसे ख़राब हुई हैं उनको ठीक किया जाए। लेकिन गाइज़, अगर इनकी शादी हो चुकी है और आप इसी आस में बैठे हो कि ये अपनी शादी को ख़त्म कर कर आपके लिए स्टैंड ले लेंगे, तो मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा। और आप बहुत समझदार हो कि जिस इंसान ने इतने सारे साल निकाल दिए आपको कमिटमेंट देते देते, और जब उनकी शादी कहीं और हो चुकी है तो वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। मतलब इनकी फैमिली का इनकी लाइफ में एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा इन्फ्लुएंस है कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा फैमिली को ऊपर रखते हैं। और मुझे लगता है कि फैमिली भी आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ी एक मेजर इशू रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया है। तो डेफिनेटली ये आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट रखना चाहते हैं। आपके साथ ये इंसान
एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन के कार्ड्स बहुत निकल रहे हैं। इमोशनल बॉन्ड कहीं ना कहीं पाइल 1 वालों की लाइफ में मुझे कम दिख रहा है। पहले ज़रूर रहा है, लेकिन बाद में जो चीज़ें ऐसी आई हैं ज़िंदगी के अंदर, या तो ये आपका कोई कार्मिक पार्टनर है या फिर आप किसी कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो, और बहुत ही कम लोग अपने किसी ट्विन फ्लेम से यहाँ पाइल 1 में मुझे रिलेशन में नज़र आ रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों के केस में अगले आने वाले 3 हफ्ते आपकी इस रिलेशनशिप में एक मेजर टाइम लेके आ रहे हैं। तो इस 3 हफ्तों में ये इंसान आपको याद भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा राब्ता कायम किया जाए, यानी कि आपसे दोबारा कांटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि रिसेंटली कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया भी होगा, लेकिन आप उनसे नाराज़ ही इतने हो या आपने उनको इतने मौके दे दिए इस रिश्ते में कि अब आपके अंदर भी एनर्जी कहीं ना कहीं गिव अप करने की बची है कि नहीं, बस जो थोड़ी एनर्जी, जो थोड़ा सुकून रह गया है लाइफ में, अब मैं इस इंसान के पास बार बार अगर जाती हूँ या जाता हूँ तो मेरी खुद की लाइफ में मुझे सिक्योरिटी नहीं लगती, मुझे किसी तरह का एश्योरेंस मेरा पार्टनर नहीं दे रहे। मेरे यहाँ पर 20% व्यूअर्स इस रिलेशन से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान या तो ऑलरेडी है या फिर आपकी ज़िंदगी में अगले कुछ महीनों में कोई न्यू पर्सन एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप इस वीडियो को इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं एक इमोशनल साइड है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है अपने इस पर्सन के लिए, और आप जानना चाहते हो कि क्या ये वापस आएंगे। तो डेफिनेटली अगले 3 हफ्तों से लेकर आने वाले 4 महीने आपकी लाइफ में, यानी कि नेक्स्ट 4 मंथ्स आपकी लाइफ में इस कनेक्शन को लेकर कुछ भी मेजर रिजल्ट या आउटकम दे सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ राशियाँ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और कुछ इनिशियल्स है वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहली राशि यहाँ पर जो आई है वो टॉरस है, वृषभ राशि। दूसरी धनु राशि आई है। तीसरी यहाँ पर मिथुन राशि है। चौथी कर्क राशि है। 5वीं यहाँ पर कुंभ राशि आई है, एक्वेरियस। 6वीं राशि यहाँ पर सिंह है। 7वीं राशि यहाँ जो दिखाई दे रही है वो धनु राशि है, यानी कि सैजिटेरियस। तो ये राशियाँ पाइल 1 की रीडिंग में काफ़ी डोमिनेट कर रही हैं, और मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें रीयूनियन को लेकर मैं डीपली और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग बनाऊँगी, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिले। पाइल 1 में ये दिखाई दे रहा है कि आपके 60% लोगों के पार्टनर वापस आने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है। कुछ लोगों में एज डिफरेंस बहुत है। कुछ लोगों का यहाँ पर परिवार की सहमति बिल्कुल नहीं है, यानी कि उनके घर में या तो लव मैरिज होती नहीं है या फिर वो परिवार वाले ऐसा समझते हैं कि हमें अपनी ही कास्ट में, अपने रिलीजन में, अपनी ही एथनिसिटी में, अपनी ही कम्युनिटी में शादी करनी है अपने बेटा या बेटी की, और उस वजह से भी आपके पर्सन थोड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी लाइफ में चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही जो ये शुरू से चाहते थे, या मेरे व्यूअर भी चाहते होंगे शुरू से कि वो जिसको पसंद करते हैं उन्हीं से उनकी शादी हो। जो लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, उनके परिवार के कोई सदस्य, या उनका फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड जो आपके प्रति उनको बहुत ज़्यादा भड़काता हो, शायद आपको पता भी हो। तो फिलहाल ये इंसान थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन डेफिनेटली अगले 3 हफ्तों में इससे रिलेटेड आपको जो न्यूज़ है वो मिल जाएगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है और अभी नहीं, काफ़ी वक्त हो गया है। तो फिलहाल मैं आपको इनिशियल्स बताऊंगी। सबसे पहले LORAVF, MQGBI TWVCAD।
तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या उनका सरनेम हो सकता है। तो गाइज़, आप लोगों की यही एनर्जीज चैनल्ड हुई हैं आज की रीडिंग में। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। तो जिनके भी बर्थ डेट, जन्म की तारीख 16 से लेकर 31 तक है, तो गाइज़, क्या आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो कब तक, और नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। तो कार्ड्स की एनर्जी जो मुझे बता रही है पहले ही कार्ड में कि ये इंसान डेफिनेटली कम बैक करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। सूनर और लेटर आपको इस पर्सन की लाइफ के कुछ ऐसे सच पता लग सकते हैं या कुछ पता लगे होंगे। कुछ लोगों की यहाँ पर रिसेंटली शादी फिक्स हुई है, या कुछ लोग ऑलरेडी किसी इंसान से डील कर रहे हैं जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में अपनी शादी की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो तो राइट नाउ इनकी फैमिली लाइफ में कुछ चीज़ें जो इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पर फाइट्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि ये अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस भरी सिचुएशन से जा रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे डाइवोर्स चल रहा है, ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है डाइवोर्स का, और इस इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन है। इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, ना ही आपके रिलेशनशिप को इतना टाइम दे रहे हैं, और इसी वजह से इन्होंने आपसे सेपरेशन ले रखा है। बाकियों के लिए यहाँ पर पाइल 2 में मुझे ये बहुत स्ट्रांगली और इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आप लोग किसी इंसान से डील कर रहे हो जो आपका एक कार्मिक पार्टनर है, एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप बहुत सालों से कनेक्शन में हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नया रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा। आप जिनके साथ हो या तो बहुत टाइम हो चुका है, साल, बहुत साल हो सकते हैं या कुछ साल, किसी के केस में 1 साल 2 साल, और मैक्सिमम केस में यहाँ पर तो काफ़ी साल दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों का तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान जो है वो आपसे काफ़ी चीज़ों को लेकर अनक्लियर रहते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, और कुछ अपने तरीके से इनका एक स्नीकी एटीट्यूड है, एक बिहेवियर है कि आप ऐसे इंसान हो जो दिल से बहुत साफ़ हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, बहुत ही ज़्यादा नर्चर करते हो लोगों को, और ये आपको लूज़ आउट नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपसे पास्ट में ना माइंड गेम्स बहुत खेले हैं। माइंड गेम्स किसी भी तरह से हो सकते हैं। हमेशा माइंड गेम का मतलब ये नहीं होता कि किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, उसी को माइंड गेम कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के कारण खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन वो प्यार ज़रूर करते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन का कार्ड आया है। यहाँ पर कुछ लोग सोल लेवल से कनेक्ट हैं, अभी से नहीं, पुराने बर्थ से, यानी कि पास्ट लाइफ का आपका सोलमेट कनेक्शन है। बाकी यहाँ पर कुछ लोग कम से कम 35% से लेकर कहूँगी 50% तक अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता कि कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं, वो आप गूगल कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत कम लोग जो हैं वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं इस टाइम, और uनको समझ नहीं आ रहा है कि हमारी लाइफ में हमारा रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर आई बिलीव कि ये इंसान जो है इस रिश्ते में वापसी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। शायद ऑलरेडी कुछ ऐसा डिसीजन इन्होंने ले लिया था जिसकी वजह से आपने भी इस इंसान से उतना कांटेक्ट करने के बारे में नहीं सोचा, या फिर अगर आप शुरू से इनको मनाते आते थे, बार बार ये गलतियां करते थे, आप इनको मनाते थे, इनकी गलतियों को माफ़ कर देते थे, और अपनी तरफ से हमेशा ट्राई करते थे कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ तो मैं सॉरी बोल के कनेक्शन ठीक कर लेता हूँ। लेकिन मुझे आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों का ये कनेक्शन बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट हुआ है।
रिलेशन ऐसा स्टार्ट हुआ है कि झट से एक दूसरे को देखा है और दोनों को म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ, एक ऐसा तीव्र आकर्षण दोनों में, और बहुत सारा फिर डेट हुआ है, रोमांटिक बातें हुई हैं, फ़ोन पर कह लो, चैटिंग पर कह लो, कॉल्स पर कह लो, या एक दूसरे से वीडियो कॉल करना। तो बहुत जल्दी आप लोग कनेक्शन में आए हो। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए जो चीज़ रेजोनेट करता है उतना ही रखना है। और जितनी जल्दी ये कनेक्शन आपका बना है उतना ही आप लोगों में अटैचमेंट भी स्ट्रांग हुआ है। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन बहुत जल्दी बना तो प्यार कम था, केवल बाहरी आकर्षण नहीं था। यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन के साथ साथ इमोशनल बॉन्ड भी बहुत जल्दी हुआ है आप दोनों में। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ये सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ वक्त, आपके साथ की गई बातें, आपके साथ जो भी इन्होंने लाइफ में चीज़ें की हैं, चाहे ट्रैवलिंग की है, रोमांटिक डेट, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी रखना या ऐसे कोजी मोमेंट्स बिताना, सब कुछ याद आ रहा है इनको। शायद पहला इतना ज़्यादा अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखते थे कि नहीं मुझे याद नहीं करना, नहीं तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा या मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। और कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपके पर्सन शुरू से ही वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पैसा कमाना, करियर बनाना, लाइफ में अपनी इच्छाओं को पहले नंबर पे रखते हैं और रिश्ते को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। और जब आप उनसे अपने इमोशंस विड्रॉ करना शुरू हो जाते हो, जब आप उनको भाव देना कम कर देते हो, तो ये इंसान जो भी है, बंदा या बंदी, आपका जो भी पर्सन है, फिर इनकी दिमाग की अचानक से बत्ती जगती है, जिसे कहते हैं ट्यूबलाइट ऑन होती है, और इनके मन में एक अजीब सा स्ट्रेस आ जाता है, एक अजीब सा डर आ जाता है, घबराहट होती है कि अभी तक उन्होंने क्यों नहीं कांटेक्ट किया, शुरू से तो वही करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपने भी इनको कहीं ना कहीं शॉक कर दी है, यानी कि इनको शॉक तो लगा है आपका भी इनकी लाइफ में इस तरह का व्यवहार दिखाना, यानी कि आपने भी इनको टिट फॉर टैट करने के बारे में सोचा है। कम से कम 40% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमेशा मैं एफर्ट लगाता हूँ या लगाती हूँ, अब की बार नहीं। और जब भी आप ऐसा सोचते हो कि अब की बार नहीं, तभी दूसरा व्यक्ति आपको, यानी कि आपके पर्सन वापस आने के बारे में आपको सोचना शुरू कर देते हैं, मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आप लोगों का एक 5D कनेक्शन स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हायर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप लोग हो। तो जब भी आप एक दूसरे को याद करते हो तो वो पर्सन भी आपको मिस करते हैं, और ये होना स्वाभाविक हो जाता है जब आप एक दूसरे को टेलीपैथी करते हो। टेलीपैथी कनेक्शंस के द्वारा बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं पाइल 2 में। मुझे आप लोग यहाँ पर इंट्यूटिव दिखाई दे रहे हो, यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सकती है, आपके अंदर अनकंडीशनल लव देने की जो एक इच्छा शक्ति है वो भी स्ट्रांग है। और आप ऐसे हो जो लाइफ में आपको इस तरह के लोग मिलते हैं जो बार बार आपको धोखा दें, चाहे वो फ्रेंड्स हो, लव रिलेशन हो या कोई भी रिलेशन हो। आप जितना लोगों के साथ अटैचमेंट फील करते हो वही लोग आपको सबसे ज़्यादा धोखा या आपके साथ झूठ बोलते आए हैं पाइल 2 में। तो फ़िलहाल ये इंसान जिसके बारे में आप आज रीडिंग देख रहे हो, वीडियो को सुन रहे हो, उनकी जो दिल की सच्ची भावना है पहले इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। कनेक्शन जो था फिज़िकल ब्यूटी पर, फिज़िकल अपीयरेंस पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे वक्त बीतता गया, चीज़ें आगे बढ़ती गई, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते बेसिकली। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने आपकी रिसेंटली या तो कोई फ़ोटो देखी है सोशल मीडिया पर, या अभी जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, हो सकता है उस टाइम ये इंसान आपको कहीं पर देख रहे हों। अगर आपके सेम सिटी से हैं, सेम जगह से हैं, आसपास कहीं रहते हैं, तो डेफिनेटली आपके घर के आसपास या आपका कहीं, अगर आप वर्किंग हो, आपके ऑफिस के आसपास इनकी नज़र रहती होगी, या फिर ये कोशिश करते होंगे कि आपको फिज़िकली देखें। और मुझे ये भी फील हो रहा है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं,
तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी सिटी में आने का या तो प्लान कर रहे हैं, या आप लोगों की कोई ट्रैवलिंग प्लान हो सकती है अगले आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि ये इंसान के दिल में आपको देखने की जो इच्छा शक्ति है, यानी कि मन के अंदर जो इनकी डिज़ायर है आपको देखना, वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों को बहुत जल्द इस इंसान से कोई अनएक्सपेक्टेड रूप में या कोई सरप्राइज़ आपको इनकी तरफ से मिल जाए। किसी का बर्थडे आ रहा है या कोई एनिवर्सरी आ रही है, चाहे आप लोगों की आ रही है, तो कुछ भी सरप्राइज़ मिल सकता है इस इंसान के द्वारा आपको। तब मिलेगा जब आप इस बारे में सोचोगे नहीं। बाकियों के लिए डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है और मुझे दिख रहा है कि अगले आने वाले जो 4 हफ्ते होंगे आपकी ज़िंदगी में, नंबर 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। तो 4 वीक्स के अंदर बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, और मैक्सिमम केस में 4 महीने। तो गाइज़, अब मैं कुछ आपको यहाँ पर इनके इनिशियल्स बताती हूँ और उसके बाद बताऊँगी मैं आपको इनके ज़ोडिएक साइन। तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या सरनेम हो सकता है उनका। सबसे पहले आर है, ASYBW PINH GQFCDLNT और जो लास्ट है वो V है। तो ये इनिशियल्स निकले हैं आपके पर्सन के, कहीं ना कहीं हो सकते हैं। और जिनके नहीं आए तो घबराना नहीं, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना भी आता है उतना रखें। यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस भी हैं जो आपके पर्सन के हो सकते हैं, उनके बर्थ चार्ट में, उनकी जन्म कुंडली में, या उनका जो भी हॉरोस्कोप है, सन मून राइजिंग वीनस में, या फिर सूर्य चंद्र लगन राशि और नाम राशि। तो सबसे पहला साइन यहाँ पर मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न। दूसरा साइन यहाँ पर धनु राशि का आया है, सैजिटेरियस का। तीसरा साइन यहाँ पर वर्गो है जो कि कन्या राशि है। चौथा साइन यहाँ पर पाइसिस है, मीन राशि। उसके बाद 5वां साइन यहाँ पर मेष राशि है, सिंह। 6वां साइन यहाँ पर वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो। 7वां साइन यहाँ पर जेमिनी राशि है जो कि मिथुन राशि है। और जो लास्ट यहाँ पर साइन आया है वो कुंभ राशि है, यानी कि एक्वेरियस। तो गाइज़, ये राशियाँ अगर आपके पर्सन से रिलेट करती हैं या रेजोनेट होती हैं तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। आपको बहुत ज़्यादा राशियों पर फोकस नहीं करना, रीडिंग की एनर्जी पे करना है, गाइडेंस पे करना है। तो आज की वीडियो में इतनी ही एनर्जीज निकल कर आई हैं। आपका ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जाएगा कहीं नहीं। लेकिन बात यहाँ पर थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी है, और थोड़ा सा इस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कम है। हो सकता है ये अपनी लाइफ में किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के रिलेशन में नहीं आया। तो फिलहाल आज के लिए आपसे विदा लूँगी। एनर्जीज रेजोनेट हुई तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक दें, ताकि चैनल को भी हेल्प हो ग्रो होने में, और आप लोगों की भी जो मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्स पूरा करे। तो फिलहाल आपसे विदा लूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।